ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा ओसीएम का लास्ट लेक्चर रहेगा। जो आपका बाकी रह गया था वो आज मैं फिनिश करवाने वाला हूँ। तो देखते हैं, चलिए आज का क्वेश्चन, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। 100% काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आपको करना ही ऐसे समझ के चलना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट वन टॉपिक है द यूनिवर्सल प्रोसेस। देखिए, मैनेजमेंट को यूनिवर्सल प्रोसेस बोला गया, यानी कि आप सभी जगह पे उसको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, ओके, प्लेइंग, सारी जगह पे आप उसको देख सकते हो। उसी तरीके से टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नोट्स किया इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर फर्स्ट था, वो ही आपको यहाँ पे रिपीट करना है। यानी कि वहाँ पे ऐसा था एवरी फील्ड, इन द एवरी फील्ड ऐसा टॉपिक था। तो यहाँ पे है यूनिवर्सल प्रोसेस, लेकिन दोनों का आंसर सेम रहेगा, सिर्फ उसका हेडिंग अलग अलग रहेगा। वहाँ पे था इन द एवरी फील्ड, यहाँ पे है यूनिवर्सल प्रोसेस, तो सेम आंसर रहेगा। इसलिए मैंने उसको वापस दोबारा यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सेकेंड पॉइंट है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट में क्या होता है एक्चुअली, तो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ यानी कि जो ध्येय होता है उसके मुताबिक ही काम होता है, उसके अलावा कोई काम नहीं होता। तो ईच बिजनेस यूनिट इज़ एस्टाब्लिशेड यानी कि उसका सेटअप होना, उसका स्टार्टिंग होना, स्थापना होना, ऐसा बोल सकते हो आप। ईच बिजनेस यूनिट इज़ एस्टाब्लिशेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। देखिए, कोई भी अगर बिजनेस की शुरुआत होगी तो उसका मेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होगा, स्पेसिफिक गोल्स होगा। अगर स्पेसिफिक गोल्स नहीं होगा तो बिजनेस भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो ईच बिजनेस यूनिट इज एस्टाब्लिशेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। टू अचीव दिस गोल्स, देखिए गोल्स को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली कार्यक्षम पूर्वक, एंड इकोनॉमिकली यानी कि कम पैसा यूज़ हो, आर्थिक जिसको बोलेंगे, मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी। लेकिन गोल्स को अचीव करना है आपको एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली, तो मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी, मैनेजमेंट ज़रूरी होगा। गोल होंगे और मैनेजमेंट नहीं होगा तो भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, अगर गोल को अचीव करना है तो मैनेजमेंट इज़ अ नेसेसरी, इसीलिए मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी बोला गया है। ओके, फिर से ईच बिजनेस यूनिट इज एस्टाब्लिशेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। टू अचीव दिस गोल्स एंड एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली, मैनेजमेंट इज़ अ नेसेसरी। तीसरा पॉइंट है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी बोला गया है और सही भी है, क्योंकि वहाँ जहाँ पे दो से ज़्यादा बंदों की ज़रूरत होंगे, वर्किंग कर रहे होंगे, वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि एक मैनेजमेंट करने वाला और दूसरा मैनेजमेंट को फॉलो अप करने वाला। अगर कोई एक ही बंदा होगा तो वहाँ पे मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए उसको ग्रुप एक्टिविटी भी बोला जाता है। तो वैन एवर टू और मोर पर्सन्स वर्क टू अचीव स्पेसिफिक गोल, यानी कि दो से ज़्यादा लोग अगर साथ में काम कर रहे हैं कोई ध्येय को सिद्ध करने के लिए, ग्रुप एफर्ट्स बिकम नेसेसरी। तो ग्रुप का प्रयत्न होना चाहिए, यानी कि सभी लोग मिलके काम करने चाहिए। अगर 2-3 काम करेंगे, 2 नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। मैनेजमेंट इज अ एक्टिविटी इन्वॉल्विंग 2 और मोर पर्सन्स इन अ ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट क्या है, तो जहाँ से 2 से ज़्यादा लोग साथ में मिलके काम करेंगे ना, दैट इज़ कॉल्ड एज, हम उसको मैनेजमेंट बोलेंगे। ओके, तो 2 लाइन है यहाँ पे, वैन एवर 2 और मोर पर्सन्स वर्क टू अचीव स्पेसिफिक गोल, ग्रुप एफर्ट्स बिकम नेसेसरी। मैनेजमेंट इज एक्टिविटी इन्वॉल्विंग 2 और मोर पर्सन्स इन अ ग्रुप एक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए, मैनेजमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस बोला गया है, वो कभी स्टॉप नहीं होता, वो चलता ही जाता है। ओके, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस
वंस एक बार स्टार्टेड इट, वो स्टार्ट हो गया, कैन नॉट बी स्टॉप, उसके बाद वो स्टॉप नहीं होता, रुकने का नाम नहीं लेता, कंटिन्यूस चलता ही जाता है। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड, देखा आपने वो पहला टॉपिक देखा ना, दूसरा कि मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड, ध्येय लक्ष्य होता है। बट वंस, लेकिन एक बार गोल इज़ अचीव्ड, अगर कोई ध्येय को सिद्ध भी कर लिया, द प्रोसेस डज नॉट कम टू एन एंड, उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि भाई अचीव हो गया तो अभी फिनिश्ड हो गया, नहीं, दूसरे पॉइंट के लिए, दूसरे गोल्स के लिए फिर से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट डिटरमाइंस न्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड न्यू टारगेट्स, देखिए एक अचीव होगा तो कोई बात नहीं, दूसरा टारगेट, दूसरा जो गोल्स होगा, टारगेट्स, उसको अचीव करने का काम करेगा। अगर वो ख़त्म हो गया तो तीसरे के पीछे लगेंगे, यानी कि चलता ही रहता है, इसका कोई एंड नहीं होता है। ओके, चलिए तो 2 पैराग्राफ है। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वन स्टार्टेड इट, एक बार स्टार्ट हो गया, कैन नॉट बी स्टॉप, वो रुकने का नाम नहीं लेगा। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड, यानी कि ध्येय लक्ष्य होता है। बट वंस गोल इज़ अचीव्ड द प्रोसेस, अगर एक बार ख़त्म हो गया, डज नॉट कम टू एन एंड, फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता। अगर एक गोल ख़त्म हो गया तो दूसरे गोल के पीछे भागेगा। मैनेजमेंट डिटरमाइंस, डिसाइड करेगा न्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड न्यू टारगेट्स। ओके, फिफ्थ वन पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एंड आर्ट एंड अ प्रोफेशन। देखिए इसका आंसर नहीं लिखा है क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन आपका यही है कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और एन आर्ट। ओके, दोनों, और प्रोफेशन का तो आप लास्ट टाइम देख चुके हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ आंसर में मैंने नोट्स किया है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस प्लस मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, दोनों के आंसर में से 4-5 यानी 5 लाइन्स आपको लिखनी है। 5 लाइन 6 लाइन कोई भी लिख दो तो चलेगा। ओके, तो चलिए अभी नया क्वेश्चन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ OCM, मैनेजमेंट इज़ अ बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। ओके, ये भी काफ़ी मोस्ट MP है, एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है आपका बोर्ड की एग्ज़ाम में। मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला गया है और साइंस भी बोला गया है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट, तो यहाँ से ही लिखना है, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, तो यहाँ से ही लिखना है आपको दोनों। और अगर दोनों पूछते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ बोथ एन आर्ट एंड एन साइंस, तो यहाँ से ही लिखना है। ओके, चलिए तो देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट को आर्ट भी बोल सकते हो और साइंस भी बोल सकते हो। आर्ट का मतलब होता है कला और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो देखते हैं, साइंस, विज्ञान मीन्स स्पेसिफाइड नॉलेज। साइंस का मतलब क्या होता है, आपको जिस चीज़ में परफेक्ट नॉलेज हो कि भाई हाँ, डॉक्टर अगर होगा तो उसको डॉक्टरी लाइन का परफेक्ट नॉलेज होगा, अगर टीचर्स होगा तो उसको उसके सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नॉलेज होगा। तो साइंस मीन्स स्पेशलाइज नॉलेज। नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, लेकिन नॉलेज कैसे बनता है, तो प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत के ऊपर से बनता है। सिमिलरली मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, इसी तरीके से मैनेजमेंट भी प्रिंसिपल पे ही बना है। तो ऐसा हो गया कि मैनेजमेंट को हम साइंस बोल सकते हैं, क्योंकि साइंस में जो ज़रूरत पड़ती है वही मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल तो है ही। हमने अभी दूसरा चैप्टर आएगा तो हेनरी फैयल के प्रिंसिपल्स, फ्रेडरिक टैलर्स के प्रिंसिपल, तो उसके बेस पर से ही तो मैनेजमेंट बना है पूरा। ओके, और तीसरा है बाय दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल है वो यूज़ करके मैन, मशीन्स, कैपिटल, मेथड्स एक्सेट्रा आर सिस्टमेटिकली यूज। ओके, तो कैसे यूज़ करना है, मैन, मशीन, मटेरियल को, वो काम करेगा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। ओके, तो ये हो गया मैनेजमेंट एज अ साइंस। 3 पॉइंट है आपका मैनेजमेंट एज ए साइंस के, बाकी के जो 1 पॉइंट है वो आर्ट का है। लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, science means specialized knowledge. Knowledge is based on certain principles. Similarly, management is based on certain principle. By this principle, man, machines, capital, methods, etc. are systematically used. चलिए
आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट मीन्स इजी मेथड टू पुट नॉलेज टू यूज़। आप में जो भी नॉलेज हो आप इजी तरीके उसको प्रेजेंटेशन कर पाओ तो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉलेज। अगर कोई अच्छा डांस कर पाता है तो वो उसका आर्ट हो गया, लेकिन आप सोचते हो कि भाई ऐसे स्टेप होगा लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ नॉलेज, दैट इज़ नॉट अ आर्ट, उसको हम आर्ट नहीं बोलेंगे। तो आर्ट मीन्स इजी मेथड टू पुट नॉलेज टू यूज़। आप में जो भी नॉलेज हो अगर आप उसको यूज़ कर पाते हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज आर्ट, उसको हम कला बोलेंगे। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन आर्ट टू इम्प्लीमेंट द सेम। देखिए मैनेजमेंट में भी ऐसा है, आपके पास नॉलेज है लेकिन आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं, यानी कि आपके पास जो नॉलेज है आर्ट है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो फिर से ये पॉइंट एक ही है उसका, लेकिन यही पूरा है। आर्ट मीन्स इजी मेथड टू पुट नॉलेज टू यूज़। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन आर्ट टू इम्प्लीमेंट द सेम। इम्प्लीमेंट यानी कि अमल करने का काम। ओके, दस सही में अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट इज़ अ बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। ओके, तो दोनों का काम करता है। मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट्स भी है और साथों साथ प्रोफेशन भी है, तो उसका हमने अलग से क्वेश्चन कंप्लीट किया था। ओके, तो चलिए आज का ये हमारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में।